वाली है और मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो कल हमने हिस्ट्री के बारे में बताया था, हमने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, ईवीएस के बारे में, सब चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक, लेकिन एक्चुअली क्या कि हम जो मेन पहला पैटर्न लेकर चलेंगे वो हिस्ट्री के लेकर चलते हैं। ठीक, देखो ऐसा करेंगे, चीजों को थोड़ा थोड़ा करके लेकर चलेंगे। ठीक, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी का जो एग्जाम लगा हुआ है वो आपका नजदीक है। कैसा है? नजदीक है। और तो गाइस मैंने आपसे कहा कि देखिए यहाँ पर कि मेरा जो कंटेंट लिखा हुआ है आपका एसएससी के हर एक मेरा हर एक वीडियो आपका एक नंबर यानी दिलाएगा। ठीक, पक्का है, डन है भाई, पे विश्वास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, डिस्कस करते हैं। पहला देखो क्या है कि पहला है आपका बौद्ध धर्म। क्या पढ़ते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में देखो क्या पढ़ने, बौद्ध धर्म में हमें पूरा भंडार नहीं पढ़ना भाई, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमको करना क्या है जो एग्जाम में आता है वो चीज देखना है। बाकी पता चले कि हमें पढ़ पूरा एग्जाम में कुछ आए नहीं। ठीक, तो हमें करना क्या है, मैं आपको कंटेंट दूंगा बिल्कुल क्रीम मार्क। ठीक, इसके बाद स्टार्ट करते, देखिए स्टार्ट करते पहले बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बहुत बार पूछा गया कि बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, कर्म से, आत्मा से, धर्म से या किसी और चीज से। तो आप याद रखिए बात को मेरी जान कि आपकी जो बौद्ध धर्म होता है क्या होता है? बौद्ध धर्म हमेशा जो संबंधित होता है वो संबंधित किससे था? कर्म से। किससे संबंधित था? कर्म से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म संबंधित किससे? आपसे कर्म से। किससे संबंधित है? कर्म से। और कर्म किससे संबंधित है? कौन? बुद्ध धर्म। इसके बाद बौद्ध धर्म में जो मेन व्यक्तित्व आते हैं वो जो मेन व्यक्तित्व जो क्या करते हैं, मेन व्यक्ति जो रोल प्ले करते हैं वो रोल प्ले करते हैं गौतम बुद्ध। कौन करते हैं? गौतम बुद्ध। ठीक, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ सन 563 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अब ये ईसा पूर्व क्या भैया? ईसा पूर्व मतलब होता है कि ईसाई जो ईसा थे, ईसा मसीह थे, उनसे क्या था? पहले। क्या था? उनसे पहले का जो समय था वो था ईसा पूर्व। अब देखो 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक, लेकिन कहां पे हुआ? ये जन्म हुआ था आपका 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। एक लुम्बिनी एक ग्राम है। क्या है? गांव। जैसे हम लोगों का गांव टाइप होता है तो लुम्बिनी का था गांव। क्या था? गांव। इसी प्रकार से पिता का नाम क्या था उनका? पिता का नाम था शुद्धोधन, राजा थे, राजा के पुत्र थे। ठीक, इसके बाद की माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। ठीक, इसके बाद की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। इसके बाद इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। इसके बाद ज्ञान कहां से प्राप्त किया? इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया कि भाई से मालूम ना कहते हैं कि समझदारी कहां से आ गई, चीजें कहां से समझ में आ गई कि भाई कि ये मोह माया है दुनियादारी, और ये हम जब कर रहे हैं ये जो भी दुनियादारी कर रहे हैं हम लोग, तो क्या ये मोह माया है? तो जो रियल चीजें हैं वो क्या है, हमें कैसे चीजें मालूम चल गई? ये मालूम चला, उसी को बोलते हैं हम लोग ज्ञान। ये कैसे मालूम चला उनको? ये मालूम चला 35 वर्ष की उम्र के बाद उर्वेला नामक स्थान में पीपल के नीचे। कहां पर? पीपल। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। कहा गया कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे पीपल के नीचे से, उसमें उर्वेला नामक स्थान से। ठीक, इसके बाद गुरु, इनके गुरु कौन थे? अलारकलम। क्या नाम था? अलारकलम। इसके बाद का देहांत हो जाता है। क्या होता है? देहांत हो जाता है। देहांत तो क्या होता है? देहांत हो जाता है कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। क्या देहांत हो जाता है? 80 वर्ष की उम्र में, और 563 ईस्वी में इनका क्या होता है? देहांत हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं यहाँ पर। प्रथम उपदेश। क्या आते हैं? प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। अगर आपसे पूछा जाए, यकीन मानो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्रथम उपदेश कहां पर दिया था गौतम बुद्ध ने? तो मेरी जान एक बात याद रखना बात को कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो दिया था कहां पर? सारनाथ में। कहा दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में पहला क्या दिया था उन्होंने? उपदेश दिया था। इसके बाद गौतम ग्रंथ क्या थे? बौद्ध ग्रंथ। कहते बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में कहते? पाली भाषा में। क्या? पाली भाषा में। ये कंटेंट बहुत मजबूत कंटेंट है यार, एक बार पढ़ लो, कई चीजें पढ़ने की जरूरत न पड़ेगी कभी आपकी जिंदगी में। ठीक, इसके बाद नोट्स वाले पे आप लोग महाकाव्य। महाकाव्य में क्या थे? दीपवंश था, महावंश था। क्या था? दीपवंश था और आपका महावंश था। ये कहां से मिले? ये मिले आपके श्रीलंका से। कहां से मिले? श्रीलंका से मिले क्या आपके? दीपवंश और महावंश। और सबसे जानदार जो क्वेश्चन है क्या है? सबसे जानदार जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या था आपका? महत्वपूर्ण ग्रंथ। बहुत बार पूछा गया है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। ध्यान बात को देखो,
एक आता है त्रिपिटक और एक होता है त्रिरत्न। तो वो भाई साहब होता किसमें, वो होता है जैन धर्म में, पढ़ाऊंगा भी मैं। और एक होता है आपका त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 होते हैं, विनय सूक्ति और आपका अधिगम। क्या होता है, विनय सूक्ति और आपका अधिगम। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा जहर क्वेश्चन है जो पेपर में फिक्स पूछा जाता है, मतलब 99% जो चांस होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है वह क्वेश्चन है कुछ घटनाओं के बारे में गौतम बुद्ध के बारे में, जो फिक्स और फिक्स पैटर्न क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। ठीक, देखिए उनकी कुछ घटनाएं। पहली घटना क्या है, ग्रह त्याग घटना। क्या है, ग्रह त्याग घटना। ग्रह त्याग घटना को नाम क्या दिया, महाविनिष्क्रम दिया। क्या नाम दिया, महाविनिष्क्रम नाम दिया। इसके बाद उनका प्रथम उपदेश दिया उन्होंने। क्या दिया, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया, मेरी प्रथम उपदेश को नाम क्या दिया, उन्होंने नाम दिया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या नाम दिया, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद उनके साथ एक और घटना घटती है, उस घटना का नाम क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति घटना। क्या होती है, ज्ञान प्राप्ति घटना। जो उन्होंने उर्वेला नामक स्थान में जो पीपल के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस घटना का नाम क्या था, उस घटना का नाम क्या था, उस घटना का नाम था संबोधि। क्या नाम था, संबोधि। इसके बाद गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस वो भी एक घटना है। उस घटना का नाम क्या दिया उन्होंने, उन नाम दिया गया उनको महापरिनिर्वाण। क्या नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। और इसके बाद एक पेपर में काफी हद तक क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय होती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वह किसके जमाने में कार्यकाल में था। कहते हैं जवान हम लोग बोलते हैं, तो किसके कार्यकाल में था, वह था किसके कार्यकाल में, वो कार्यकाल में था गौतम बुद्ध के कार्यकाल में था। लेकिन बनवाया किसने था, ये बनवाया था धर्मपाल ने, बनवाया था धर्मपाल ने। ठीक, किसने, धर्मपाल ने। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये जो कंटेंट दिया है आपको, ये आपका बहुत ही प्यारा कंटेंट है। इसमें बहुत यकीन मानिए, अगर ये